डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। सुबह के 8 बज गए थे। सौम्या की धीरे धीरे आंख खुलने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग बच्चा। सौम्या भी मुस्कुराते हुए बोली गुड मॉर्निंग। तभी उसे कुछ याद आया और झट से उठकर बैठ गई। वह कल के बारे में सोचने लगी, कैसे जूस पीने के बाद ही उसे बेचैनी होने लगी, कैसे उसने उस आदमी को सबक सिखाया, और कैसे वो एक एक कमरे में घुसी। उसके बाद क्या हुआ सौम्या याद करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो वरना तुम्हारा छोटा सा दिमाग थक जाएगा, और यह कहकर अर्नव सौम्या को देखने लगा। वही सौम्या ने जैसे ही सामने अर्नव को देखा वह अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा। वही सौम्या की बातें सुन अर्नव सौम्या के पास आया और उसके चेहरे के आ रहे बालों को कान पर लगाते हुए बोला, शायद आप भूल रही है बच्चा, कल हम आपके पास नहीं आप हमारे पास आई थी, और ध्यान से देखिए इस वक्त आप कहाँ पर हैं। वही अर्नव की बात सुन सौम्या ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। तभी उसे अपने प्राइवेट कपड़े और ड्रेस जमीन पर पड़े हुए मिले। ये देखते सौम्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने झट से अपने आप को देखा तो पाया कि उसने अर्नव की शर्ट पहनी हुई है। फिर अपने आप से कहा, क्या कल रात हमारे बीच वो सब हो गया। फिर खुद से कहा, नहीं नहीं, अगर कुछ हुआ होता तो मुझे फील होता, लेकिन कल कुछ तो हुआ था। उसने अर्नव कहा, मिस्टर रायजादा क्या कल हमारे बीच। इसके आगे कहने की हिम्मत सौम्या में नहीं थी। अर्नव ये सुन मुस्कुराया और सौम्या के बगल में बैठकर उसे अपने गोद में बैठा लिया और बोला, कल हमारे बीच पूरा तो नहीं पर आधा हुआ था। तुमने मुझे मेरा हक आधा दिया था, बाकी का आधा हक मैं शादी के बाद ले लूँगा। वही सौम्या को अर्नव की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थी। उसने अर्नव से कहा, मिस्टर रायजादा आप झूठ बोल रहे हैं ना। वही सौम्या का चेहरा देख अर्नव का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, मैंने जो कहा है सच कहा है। क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें छुआ। अर्नव की बातें सुन सौम्या एक पल शॉक्ड हो गई। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और अर्नव से कहा, देखिए मिस्टर रायजादा, कल मैं नशे में थी और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ में नहीं आया। आप समझ सकते हैं, इसलिए कल जो भी हुआ आप भूल जाए और मैं भी भूल जाती हूँ। हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। सौम्या की बातें सुन अर्नव सौम्या के पीछे से बालों को पकड़ अपने चेहरे की बिल्कुल करीब कर लिया और बोला, कल रात हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उससे मैं भूल नहीं सकता और ना कभी भूलूंगा, क्योंकि वह मेरे लिए सबसे स्पेशल नाइट थी जो कि हमसे जुड़ी है। और कल रात मैंने केवल अपना हक लिया है और लेता रहूंगा, इसके लिए तुम मुझे न नहीं कह सकती। सौम्या को अब अर्नव से डर लगने लगा था। वही सौम्या के चेहरे पर डर देख अर्नव के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। अर्नव ने अपने मन में कहा, यही डर तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने देगा। बच्चा, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाओ। इस आवाज से अर्नव अपनी सोच से बाहर आया और सौम्या को अपने गोद में उठा कर ले जाने लगा। मिस्टर रायजादा आप ये क्या कर रहे हैं। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा कि वॉशरूम जाना है तो वही जा रहे हैं। ये सुन सौम्या बोली, मतलब क्या है आपका। तभी अर्नव ने सौम्या को वॉशरूम में खड़ा करते हुए बोला, यही कि साथ में नहाते हैं। ये सुन सौम्या के गाल लाल हो गए। सौम्या ने कहा, मिस्टर रायजादा आपका कुछ ज्यादा हो रहा है, प्लीज आप यहाँ से जाए, हमें फ्रेश होना है। अर्नव ने सौम्या को ज्यादा परेशान नहीं किया और वहां से जाने लगा। तभी सौम्या की आवाज आई, मिस्टर रायजादा मेरे कपड़े। ये सुन अर्नव ने एक बार सौम्या को देखा और वहां से चला गया और कुछ ही सेकंड बाद अर्नव एक पैकेट ले आया और सौम्या को देते हुए बोला, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फिर साथ में चलते हैं। इतना कह अर्नव वहां से चला गया है। अर्नव के जाने के बाद सौम्या ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया और खुद से बोली, इन्हें हो क्या गया है, इतने अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं, और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर कुछ देर सोचकर ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाती हूँ, शायद मेरे आने तक सब ठीक हो जाए। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कह सौम्या फ्रेश हुई और फटाफट तैयार होकर वॉशरूम से बाहर निकली। सौम्या ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो उसे अर्नव कमरे में कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र बालकनी में गई जहां अर्नव किसी से फोन पर बातें कर रहा था। सौम्या डार्लिंग, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, वैसे भी इनकी अजीब हरकत देखकर मुझे तो अब डर लग रहा है। इतना कह सौम्या धीरे से गेट का लॉक खोलकर निकल गई और जल्दी से अपने लिए टैक्सी कर वहां निकल गई। वही अर्नव जब बात कर कमरे में आया
उसकी नज़र वॉशरूम तरफ गई जिसका गेट खुला था। अर्नव वॉशरूम से अटैच चेंजिंग रूम में गया। सौम्या वहां पर भी नहीं थी। अर्नव गुस्से में कमरे में आया और वहां पर रखे फ्लावर वास को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने एक हाथ को गर्दन में ले जाकर मसलते हुए कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घूमने लगा, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अर्नव ने खुद से कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था बच्चा। फिर एक डेविल स्माइल करते हुए, तुम जितना दूर मुझसे जाओगी मुझे अपने उतने करीब पाओगी। वही सौम्या विला पहुंच गई थी। जैसे ही सौम्या अंदर गई तभी हॉल में उसे निशा और गर्व दिखाई दिए। उनके साथ पूरा परिवार बैठा था। निशा दौड़कर सौम्या के पास गई और बोली, अब तेरी तबीयत कैसी है? जानती हो कल हम कितना परेशान हो गए थे तुझे ढूंढते हुए। ओ तो दादाजी ने फ़ोन कर हमें सब बताया, तब जाकर सांस में सांस आई। दादाजी ने कहा, अरे बेटा पहले सांस तो ले लेने दे। इतना कह सौम्या को बुलाया, आयो सौम्या पुत्र यह बैठ जाओ। वही सौम्या, निशा दादाजी के पास जाकर बैठ गए। तभी गर्व ने कहा, सॉरी छोटी, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया। गर्व की बात सुन सौम्या ने कहा, नहीं भाइयों इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी जो होना था हो गया, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही सौम्या को किसी और को भाई बोलता देख सौम्या के तीनों भाई को अंदर से जलन होने लगी। राजीव ने कहा, तुम्हारे सॉरी बोलने से गलतियों पर पर्दा नहीं पड़ने वाला। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? ये सुन गर्व का चेहरा मुरझा गया। वही सौम्या ये सब सुन बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को कुछ भी बोलने की? ये हमारा फैमिली मैटर है और बाहरी लोग नहीं बोले तो अच्छा है, खासकर जिनके के खुद के फैसले सही न हो। तभी गर्व ने कहा, छोटी गलती मुझसे हुई है और इस बात को मैं भी नहीं झुकला सकता हूँ, जिसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। इतना कह सौम्या के बालों को संभाल कर बोला, कल कॉलेज में मिलते हैं। निशा भी अपने जगह से उठी और बोली, चल मैं भी चलती हूँ, बाय। इतना कह दोनों वहां से चले गए। वही सौम्या अपने भाइयों को घूरते हुए गुस्से से चली गई। एपिसोड 22। सौम्या अपने भाइयों को गुस्से से देखकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सौम्या के जाने के बाद दादाजी ने कहा, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं कि कुछ ना समझे। राजीव, तुमने जलन के भाव आकर जो अभी किया है उससे तुम अपनी बहन से और भी दूर हो रहे हो। अगर तुम अपनी बहन को पहले की तरह खुद से लड़ते, झगड़ते, जिद और प्यार करते देखना चाहते हो तो अपनी बहन को समझने की कोशिश करो। अपनेपन से, अपने प्यार से उसे मनाओ। जिद्दी है पर दिल की बुरी नहीं है मेरी पोती। थोड़ी देर लगेगी पर अपनाएगी जरूर। बस शर्त ये कि इस बार मेरी पोती को समझने की कोशिश जरूर करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है मेरी पोती को मनाने की और कोई रिश्ता निभाने की। इतना कह दादाजी भी अपने कमरे की तरफ चले गए। वही हॉल में दादाजी की बात सुन सभी के चेहरे पर एक उदासी सी आ गई। तभी सोनी ने कहा, ऐसा भी क्या कर दिया है हम सब ने जो सौम्या बात तो क्या देखना भी नहीं चाहती। तभी गीता जी ने कहा, सच ही तो है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझसे बात तो क्या देखती भी नहीं। ये सुन सोनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी गीता जी ने कहा, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ही तो नहीं किया। जानती हो चोट तुम्हें भी लगती थी और सौम्या को भी, पर सौम्या को मलहम लगाने के लिए मेज जाती थी और तुम्हें मलहम लगाने के लिए मैं खुद आती थी। बुखार सौम्या को भी होता था और तुम्हें भी, पर उसके पास मेज जाती थी। दादाजी जाते थे और तुम्हारे पास मैं और तुम्हारे भाई आते थे। झगड़ा तुम दोनों में होते थे पर सपोर्ट हमेशा हम तुम्हें करते आए। इसमें गलती तुम्हारी नहीं हम सब की है। तुम्हें अकेला फील ना हो, तुम्हें एहसास ना हो कि मेरी बहन और जीजा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमने सौम्या से ज़्यादा ध्यान आप पर रखा, या यूँ कहे हमारा ध्यान ही सौम्या से हट गया। तो जाहिर सी बात है आज ये दिन देखना ही था। फिर एक गहरी सांस लेकर गीता जी भारी मन से अपने कमरे की तरफ चली गई। वही गीता जी के पीछे उनके पति केशव जी भी चले गए। गीता जी की बातें सुन राजीव, रणवीर और रेहान को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वह भी अपने अपने कमरे में चले गए। हाल में बस रह गई सोनी। सबके जाने के बाद सोनी ने अपने आप से कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये सब कुछ मेरा है, ये परिवार भी मेरा है और अर्नव जी भी मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। इतना कह सोनी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। इस समय सोनी पूरी की पूरी एक साइको लग रही थी, जैसे वह सोनी है ही नहीं जो सबके सामने रहती है। ये सोनी तो कोई और है जो कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। तभी सोनी को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने गेट की तरफ देखा तो अर्नव चला आ रहा था। सोनी ने अर्नव को देख कुछ कहना चाहा, पर अर्नव ने बिना ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अर्नव का इस तरह इग्नोर करना सोनी को अच्छा नहीं लगा।
पर फिर कुछ सोचकर सोनी किचन में चली गई और अर्नव के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानने वाली, मैं आपको अपने प्यार में पागल करके ही रहूंगी। मैं आपको एहसास दिला के रहूंगी कि आप मेरे लिए बने हैं और मैं आपके लिए। सोनी ने काफ़ी तैयार कर अर्नव के कमरे की तरफ बढ़ गई। सोनी जब गेट के पास गई तो गेट खुला हुआ था। वह बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चली गई और वही काफ़ी टेबल पर रखकर अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई, पर अर्नव कमरे में नहीं था। तभी उसकी नज़र बालकनी में गई जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वही अर्नव ने गुस्से में फ़ोन पर कहा, अगर 5 मिनट के अंदर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा, फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। वही अर्नव की धमकी सुन दूसरी तरफ जो कोई और नहीं सौम्या थी, वो डर से फ़ोन काट देती है। फिर खुद से कहती है, लगता है ये सठिया वाठिया गए हैं, तभी तो उल्लू हरकत कर रहे हैं। खैर अब बुलाया है तो जाना होगा, क्या पता कब इनके अंदर का माफिया जाग जाए। इतना कह सौम्या अपने कमरे से बाहर से निकल अर्नव के कमरे की तरफ बढ़ गई। वही अर्नव के कमरे में जैसे ही अर्नव फ़ोन कट कर कमरे के अंदर आया, अपने कमरे में सोनी को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। सोनी अर्नव का गुस्सा देखकर एक पल के लिए डर गई, पर जल्दी से खुद को संभाला और बोली, अर्नव जी मैं तो आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। सोनी की बात सुन अर्नव ने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कॉफ़ी लाने को। ये सुन सोनी ने नामे गर्दन हिलाई। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा से ये गलती से भी मत करना, समझ गई। अर्नव का गुस्सा देख सोनी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डर के कारण उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और वहां से जाने लगी। तभी सोनी का पैर नीचे बिछे कारपेट पर फंसा और सोनी अर्नव के ऊपर जा गिरी। इस समय सोनी अर्नव की बाहों में थी, पर अर्नव ने सोनी को संभालने की कोशिश नहीं की। अर्नव कुछ गुस्से में कहता, तभी गेट खुलने आवाज से दोनों की नज़र गेट की तरफ गई, जहां सौम्या आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। ये देख सौम्या ने झट से अपने एक हाथ से आंखें बंद कर ली और बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज कंटिन्यू। इतना कह सौम्या वहां से 100 की स्पीड में चली गई। वही अर्नव ये सब देख सोनी को अपने से दूर झटक दिया, जिससे सोनी संभल नहीं पाए और जमीन पर टेबल के पास जा गिरी, जिससे सोनी की हाथों पर टेबल पर रखा गर्म कॉफी जा गिरी। गर्म कॉफी गिरते ही सोनी की एक दर्द भरी आह की आवाज निकली, पर अर्नव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्नव ने सोनी से कहा, गेट आउट। सोनी चेहरे पर दर्द लिए अर्नव को देखने लगी, जिससे अर्नव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सोनी के बाजुओं को पकड़कर जोर से बाहर धकेल दिया, जिससे सोनी एक बार फिर जमीन पर जा गिरी। वही अर्नव ने गुस्से से गेट बंद कर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने अपने आप को आईने में देखा जब सोनी उसके करीब थी। उसने अपने हाथों को देखा जब उसने सोनी के बाजुओं को पकड़ा था, और तुरंत वॉशरूम के अंदर गया और अपने कपड़े निकाल के वही डस्टबिन में फेंक दिया और सावर के नीचे खड़ा हो गया। सावर का गिरते पानी से अर्नव ने अपने आप को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था, जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। अर्नव ने अपने आप से कहा, बच्चा, मेरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशबू रहनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारी। एपिसोड 23। अर्नव के दीवानगी से अनजान सौम्या अपने कमरे में आते हुए गुस्से से खुद से बोली, कितना अजीब आदमी है। अरे रोमांस करना था अपने हीरोइन के साथ तो करे, मुझे क्यों फ़ोन करके बुलाया देखने के लिए। और इस नोवेल का हीरो है तो कुछ भी करेगा। फिर सोचते हुए, वैसे इस समय क्या कर रहे होगे वह दोनों। खैर मुझे क्या, वैसे भी बहुत नींद आ रही है और कल कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट। सौम्या इतना खुद से बातें कर गहरी नींद में सो गई। वही सोनी अपने कमरे में अपने जले हुए हाथों को देख जा रही थी। उसने खुद से कहा, जानते हैं अर्नव जी, ये जले हुए हाथ में उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना इस दिल में हो रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। वह प्यार ही क्या जो आसानी से हार जाए। आपके लिए ऐसे 100 जख्म लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपने प्यार का एहसास करा के रहूंगी। सोनी ने अर्नव की फोटो ले गाना गुनगुनाने लगी, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, तेरा इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सोनी अर्नव की फोटो अपने सीने से लगाए गुनगुनाते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बजे सौम्या सीढ़ियों से जल्दी उतारते हुए डाइनिंग टेबल के पास आई, जहां पर सभी बैठे हुए थे। सौम्या ने दादाजी को पीछे से गले लगाकर बोली, दादाजी हमें आज जल्दी कॉलेज जाना है और हम अपना नाश्ता वही कॉलेज के कैंटीन में कर लेंगे। इतना कह दादाजी की बिना बात सुने सौम्या जल्दी से बाहर निकल गई।
वही अर्नव भी अपनी जगह से उठा और बिना किसी से कुछ बोले वहां से निकल गया। वही सौम्या बाहर निकलकर जैसे ही कार में बैठने को हुई, तभी किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। सौम्या ने पलट कर देखा तो कोई और नहीं अर्नव था। सौम्या कुछ बोलती तभी अर्नव सौम्या का हाथ पकड़ के खींचते हुए अपने कार में लेकर बैठ गया। वही उनके बैठने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और पीछे सीट का पार्टीशन ऑन कर दिया, जिससे पीछे सीट का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वही सौम्या ने कहा, मिस्टर रा सी। अर्नव ने सौम्या के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, अगर जरा सी भी आवाज आई तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। अर्नव ने अपनी बात इस तरीके से कही कि सौम्या की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी उनकी गाड़ी एक होटल के पास जा रुकी। वो होटल अर्नव की ही थी। अर्नव सौम्या को कार से उतार कर उस होटल में ले गया। उस होटल का मैनेजर दौड़ते हुए उनके पास आया और सर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वही अर्नव बिना कोई जवाब दिए सौम्या का हाथ पकड़े होटल के बने कमरे में चला गया। सौम्या तो होटल देखने में बिजी थी। उसने खुद से कहा, यार कितना सुंदर होटल और कमरे हैं, मन कर रहा है अपना बोरिया बिस्तर लाकर यही सेटल हो जाओ। तभी अर्नव की आवाज आए, अब क्या खाओगी बच्चा। ये सुन सौम्या होश में आए और कहा, पर मेरा कॉलेज। अर्नव ने कहा, उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये सुन सौम्या ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, आप हो तभी तो टेंशन है। मैं सब सुन रहा हूँ बच्चा, और मैं जो हूँ जैसे हूँ झेलना तो तुम्हें ही है। खैर पहले नाश्ता कर लो फिर कॉलेज चलते हैं। इतना कह अर्नव ने वहीं पर रखे फोन से कॉल कर कुछ कह फोन रख दिया। कुछ ही देर बाद वहां के मैनेजर ने गेट लॉक किया। ये सुन अर्नव ने अंदर आने को कहा। मैनेजर जब अंदर आया तो उसके पीछे 5-6 वेटर अंदर आए और टेबल पर हर प्रकार की डिश रखकर चुपचाप वहां से चले गए। वही मैनेजर भी वहां से चला गया। अब कमरे में केवल अर्नव और सौम्या थे। टेबल पर रखे खाने को देखकर सौम्या का मुंह बन गया, क्योंकि वह सारा का सारा खाना वेजिटेबल था। ये देख अर्नव ने सौम्या को खींचकर अपने गोद में बिठा लिया और कहा, तुम्हारे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, चलो मुंह खोलो और खाओ। सौम्या ने कहा, देखिए मिस्टर रायजादा, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, पूरी 20 साल की हो गई हूँ, तो ये बात बात पर गोद में बैठा लेना मुझे अजीब लगता है। इसमें अजीब क्या है बच्चा, वैसे भी तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, और वैसे भी मेरे ऊपर बैठकर एक्सरसाइज भी तो करना है। अर्नव की डबल मीनिंग बातें सुन सौम्या का चेहरा और गाल कान लाला हो गए। सौम्या ने कहा, देखिए मिस्टर रायजादा, मैं नहीं जानती ये सब आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। पहले मेरा आपके करीब आना अच्छा नहीं लगता था, ये तक कि आप मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, और जब मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, जितना हो सके आपसे दूर रहना चाहती हूँ, तो आप मेरे उतना करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मिस्टर रायजादा, साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये जो भी मेरे साथ कर रहे हैं ये यही रोक दीजिए। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप सोनी को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और उनसे शादी उम्मीद में ममम। बाकी की आवाज़ सौम्या के अंदर ही दब गई। अर्नव काफ़ी फोर्स के साथ किस कर रहा था, जिससे सौम्या को तकलीफ हो रही थी। सौम्या अपने दोनों हाथों से अर्नव के सीने पे मार रही थी, उसे दूर कर रही थी, पर इससे अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वक्त के साथ अर्नव की किस और डिप हो गई। सौम्या को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब जाकर अर्नव ने सौम्या को छोड़ अपने सीने से लगा लिया और सौम्या की पीठ सहलाने लगा। वही अर्नव के छोड़ते ही मानो सौम्या को एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी अर्नव ने कहा, मेरी जिंदगी हो तुम, और इस जिंदगी में मैं किसी तीसरे को आने नहीं दूंगा, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। अर्नव के बातों में और आंखों में कुछ तो था जो ठीक नहीं था। कुछ देर बाद सौम्या जब नॉर्मल हुई तब अर्नव ने सौम्या को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। सौम्या भी चुपचाप खा रही थी, क्योंकि उसके अंदर अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं कब ये सनकी इंसान क्या कर दे। वही सौम्या का जब खाना हो गया तो अर्नव ने कहा, बच्चा अब तुम मुझे खिलाओ। ये सुन सौम्या का मुंह बन गया, पर उसने कोई बहस न करके अपने हाथों से खिलने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तभी अर्नव ने कहा, इस तरह नहीं। सौम्या ने अपना एक आईब्रो उठते हुए बोली, तब किस तरह। अर्नव ने अपने हाथों में एक निवाल उठाकर सौम्या के मुंह के पास बढ़ाया। सौम्या न समझी में अर्नव को देखने लगी। तब अर्नव ने कहा, अपना मुंह खोलो। अर्नव के कहने पर सौम्या ने अपना मुंह खोला तो अर्नव ने वो निवाला सौम्या के मुंह में डालकर झट से अपना मुंह लगाकर किस करते हुए वो निवाला खा लिया। वही सौम्या आंखें फाड़े अर्नव को देखने लगी। तभी अर्नव ने सौम्या के दोनों पैरों को अपने कमर पर लपेटकर बैठा लिया, जिससे दोनों का चेहरा सामने सामने था। अर्नव ने कहा, चलो अब मुझे इसी तरह खिलाओ। ये सुन सौम्या ने कहा, मिस्टर राय शुई
कोई बहस नहीं सुनना वरना मेरे पास और भी तरीके हैं अपने बात मनवाने के। ये बात अर्नव ने इस तरह कही थी कि सौम्या के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। सौम्या की हालत ऐसी हो गई थी मरता क्या ना करता। उसने एक निवाला उठाकर अपने मुंह में डाला और धीरे धीरे कर अर्नव के होठों पे अपने होठ रख दिए। वही इस एहसास से अर्नव अपनी आंखें बंद कर सौम्या के होठों को किस करते हुए खाने लगा। अर्नव की किस इतनी सॉफ्ट थी कि सौम्या भी बहकने लगी और उसके किस में साथ देते हुए उसका हाथ कब अर्नव के बालों पर चलने लगे पता ही नहीं चला। वही सौम्या का साथ पाकर अर्नव की किस और डिप हो गई और सौम्या को किस करते हुए वही सोफे पर लेकर लेट गया। आज सौम्या ने रेड कलर की टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। अर्नव ने किस करते हुए सौम्या के टॉप को उसके कंधे से नीचे कर वहां किस और बाइट करने लगा जिससे सौम्या की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी। सौम्या की सिसकियां सुन अर्नव को और पागल बना रही थी। अर्नव अपना एक हाथ से सौम्या के सीने को सहलाने लगा जिससे सौम्या की सिसकियां और बढ़ गई। सौम्या की तेज मौन सुन अर्नव। एपिसोड 24। सौम्या की तेज मौन सुन अर्नव और एक्साइटेड हो गया और काफी हंगरी होकर किसी और बाइट करने लगा। तभी सौम्या का फोन रिंग करने लगा जिससे सौम्या अपने होश में आए और अपने मन में बोली ये मैं क्या कर रही थी। इतना कह सौम्या अर्नव को अपने से दूर करने लगी पर मानो जैसे अर्नव सौम्या को छोड़ने के मूड में बिल्कुल न हो। वही सौम्या के बार बार दूर करने से अर्नव इरिटेट होने लगा और यूं ही सौम्या को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया। अर्नव ने कहा बच्चा क्या बात है, तुमने मुझे ऐसे बीच में रोका क्यों। अर्नव की बात सुन सौम्या नजरें चुराते हुए बोली मिस्टर रायजादा हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और हमें कुछ जरूरी काम भी है बस इसलिए। इतना कह सौम्या ने अपने मन में कहा बस आज कॉलेज से किसी भी तरह कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं, फिर ये से कुछ दिनों के लिए दूर चली जाओगी। तब मिस्टर रायजादा को एहसास हो कि मुझे वाकई में इनसे कोई मतलब नहीं है। वही सौम्या के चेहरे के भाव को देख अर्नव समझ गया कि वो क्या सोच रही है पर कहा कुछ नहीं और सौम्या को लेकर होटल से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। वही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ गाड़ी घुमा ली। पीछे सीट पर एक खामोशी थी। दोनों अपने अपने सोच में गुम थे। जहां सौम्या अर्नव से दूर जाना चाहती थी वही अर्नव के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी ड्राइवर की आवाज आई सर कॉलेज आ गया। ये सुन सौम्या झट से उतरने को हुई कि तभी अर्नव ने सौम्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया जिससे सौम्या अर्नव के सीने से जा लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो अर्नव उसे ही देख रहा था। अर्नव ने कहा जो तुम चाहती हो ना हो तो ही ठीक वरना मैं अपने चाहने पे आया तो तुम क्या मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अर्नव की बातें सौम्या को समझ तो नहीं आए पर अर्नव की आंखों में एक जुनून था, एक पागलपन था जिसे सौम्या बेखूबी समझ रही थी। सौम्या ने भी अर्नव के आंखों में आंखें डालकर बोली मैं पहली वाली सौम्या नहीं मिस्टर रायजादा जो आपके आगे पीछे घूमूंगी, आपके इस तरह के हरकत से इम्प्रेस हो जाऊंगी। मैं एक नई सौम्या हूँ। मेरे हंसते खेलते चेहरे पे मत जाएगा। मैं एक ऐसी पानी हूँ जो प्यास बुझा सकती है तो सुनामी लाकर बहा भी सकती है जिसका कोई किनारा नहीं। समझ गए आप। सौम्या ने इतना कह अर्नव को दूर झटक कर कार से बाहर निकल कॉलेज के अंदर चली गई। वही सौम्या के जाने के बाद कार में बैठा अर्नव अपनी सर सिर पर टिकाए आंखें बंद कर बोला तो मेरी प्यास भी कहाँ आम है, इसे भी केवल सुनामी बुझा सकती है। इतना कह अर्नव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही कार के कुछ दूरी पर खड़ी सोनी वह तब से वहां खड़ी थी जब सौम्या कार से बाहर निकलकर कॉलेज में गई थी। उसने खुद से कहा अगर मुझे अर्नव जी को पाने के लिए नायिका से खलनायिका बनना पड़े तो बनूंगी पर अर्नव तो होगे सिर्फ सोनी के। वही क्लासरूम सौम्या जैसे ही पहुंची उसकी नज़र फर्स्ट सीट पर बैठी गर्व और निशा पे पड़ी जो उसे ही देख रहे थे। सौम्या मुस्कुराते उनके पास गई। वही गर्व के चेहरे पर एक उदासी थी। उसने कहा भाइयों क्या बात है। कुछ नहीं छोटी बस यूं ही। तभी निशा ने कहा वही क्लब वाली बात और क्या। ये सुन सौम्या ने कहा भयू जस्ट चील अब ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाकर पूरा दिन खराब मत करे, वैसे भी आपकी शक्ल पहले से ही अच्छी नहीं है। मैं भी तो यही बोल रही थी। सौम्या इतना कह दोनों हंसने लगी। वही गर्व दोनों को चीर कर देखने लगा। वही सोनी क्लासरूम में आए और सौम्या को एक नज़र देख बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में क्लास शुरू हो गई। तभी अर्नव क्लासरूम में आया। सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े हो गए। अर्नव ने सभी स्टूडेंट को बैठने का इशारा किया। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अर्नव ने एक नज़र सौम्या को देखा जो उसे ही देख रही थी पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देख अर्नव के एक तरफ हल्का सा होठ कोने मुड़ गए। फिर उसने पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे ही पढ़ने के बाद उसने सारे स्टूडेंट से कहा जो वाकया में एक अच्छा बिजनेसमैन या वुमेन बनाना चाहता या चाहती है
मेरे ऑफिस में 3 महीने के लिए इंटर्नशिप कर सकता है, पर उसे इंटर्नशिप मेरे ऑफिस में करने के लिए इंटरव्यू पास करना होगा, तभी वह मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप कर सकता है। अब बाकी स्टूडेंट जो इंटरव्यू पास नहीं हो सकेंगे उनके लिए तमाम कंपनी है इस सिटी में, वहां जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। और हाँ, कल मेरे ऑफिस में इंटरव्यू है, अब बाकी की डिटेल्स बाहर नोटिस बोर्ड में मिल जाएगी। तभी घंटी बजने की आवाज आई। अर्नव अपनी फाइल लेकर वहां से चला गया। सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे। एक लड़के ने कहा, यार कितना अच्छा मौका मिला है हम सबको इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का। तभी उनमें से एक लड़की बोली, हाँ अगर वहाँ एक बार इंटर्नशिप कर ली तो लाइफ सेट हो जाएगी, क्या पता हमारा काम देखकर हमें वहाँ जॉब भी मिल जाए। ऐसे ही सारे स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए बाहर निकल गए। वही निशा ने कहा, तो तुम दोनों ने क्या सोचा है? तभी सौम्या ने कहा, कैंटीन में चले वहाँ खाते खाते बात करते हैं। ये सुन निशा और गर्व ने अपना सर न में हिलाया, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर तीनों कैंटीन की तरफ गए, वही अपना नाश्ता लेकर कुर्सी पर बैठ गए। निशा ने कहा, तब क्या सोचा है तुम दोनों ने, क्योंकि मैं तो जाऊंगी इंटरव्यू देने। तभी गर्व ने कहा, वैसे मेरा खुद का बिजनेस है पर एआर कंपनी के मुकाबले कुछ नहीं, इसलिए मेरी तरफ से है। वही सौम्या कुछ कहती तभी एक आवाज आई, क्या मैं ये बैठ सकता हूँ? तीनों ने उसे तरफ देखा तो एक हैंडसम सा लड़का जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स पहनी हुए था, ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, गले में एक मोटी सी सोने की चैन पहनी हुई थी, हाथों में लाखों की घड़ी, पैरों में महंगे जूते और दमदार पर्सनैलिटी का मालिक। वही कैंटीन की सारी लड़कियां उस लड़के को घूरे जा रही थी। वही निशाने ने कहा, क्यों नहीं आए बैठे? वही हैंडसम सा लड़का सौम्या के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। सौम्या ने उस लड़के को देखकर कहा, मुझे पता नहीं था कि दोबारा मुलाकात होगी मिस्टर अर्थ साहनी। वही अर्थ सौम्या की बातें सुन एक बार चौंक गया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नॉट बैड, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पहचान जाओगी। एपिसोड 25। अर्थ सौम्या की बात सुन मुस्कुराया और बोला, नॉट बैड, एक ही मुलाकात हुई है और दूसरी मुलाकात में बिना चेहरा देखे पहचान गई। वही निशा ने जैसे सुना कि ये अर्थ साहनी है, उसने आंखें बड़ी कर बोली, आप वही बिजनेसमैन हैं जो नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर अर्नव रायजादा के बाद नाम आता है, नंबर 2 बिजनेसमैन मिस्टर साहनी। वही निशा के मुंह से किसी और लड़के की तारीफ सुन गर्व को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। वही सौम्या ने अर्थ को देखते हुए बोली, तो मिस्टर साहनी आने की वजह बताइए आप, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ बिना फायदे के कहीं आते जाते नहीं है आप, आखिरकार बिजनेसमैन जो ठहरे। सौम्या का ये बेबाक अंदाज अर्थ को पसंद आ रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जहाँ लड़कियां उसे इम्प्रेस करने में लगी रहती है, वही ये डॉल जैसे दिखने वाली लड़की मुझसे इस तरह बातें कर रही है जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। अर्थ ने कहा, सच कहा तुमने, बिना फायदे के हम कहीं भी नहीं जाते, चाहे बिजनेस के लिए हो या क्या मिस्टर साहनी? सौम्या ने सवालिया नज़र से देखने लगी। वही अर्थ ने कहा, छोड़, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। खैर मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया था। कैसा ऑफर? सौम्या ने फिर सवाल किया। अर्थ सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, मेरी असिस्टेंट बनने का मौका। क्या? ये आवाज निशा की थी, जो आंखें फाड़े अर्थ को देखने लगी। वही सौम्या अपनी एक आईब्रो उठते हुए बोली, और ये मेहरबानी क्यों? असल में मैं आज तुम्हारे दादाजी से मिला था, उन्होंने नहीं मुझे बताया कि तुम्हें बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी है, और भी बहुत कुछ बताया उन्होंने, जिससे प्रूफ होता है कि तुम्हारे अंदर वो खूबी है। बस इसलिए एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अर्थ की बात सुन सौम्या ने कहा, मिस्टर साहनी थैंक यू ये जॉब ऑफर करने के लिए, पर मुझे आपकी असिस्टेंट बनने का कोई शौक नहीं, और दूसरी बात मैंने पहले ही कहा था, मुझसे दोस्ती करना और निभाना आसान नहीं। अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा। अर्थ अपनी जगह से उठा और बोला, तुम चाहे जो कर लो, अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में शामिल करके रहूँगा, क्योंकि तुम अर्थ साहनी की नज़र में आ गई हो। इतना कह अर्थ वहाँ से चला गया। वही सौम्या उसे जाता देखती रह गई। निशा ने कहा, वाओ यार, इतना हैंडसम बंदा तुझे प्रपोज करके गया और तू मना कर रही है। तभी गर्व से रहा नहीं गया और बोला, निशा मेरी नोटबुक क्लासरूम में छूट गई है, तो थोड़ा मेरे साथ चल, और छोटी तू हमारा गेट के बाहर इंतजार कर, हम जल्दी आते हैं। सौम्या ने गर्दन हमें हिलाए और बैग लेकर बाहर निकल गई। वही निशा डरते हुए गर्व को देख रही थी। तभी गर्व निशा का हाथ पकड़कर एक खाली क्लासरूम में ले गया। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। गर्व ने निशा को गुस्से से देखते हुए बोला, बहुत पैसे वाला है वो? हाँ बोलो।
निशा डरते हुए बोली, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। बहुत हैंडसम भी, हाँ बोलो अब क्यों बोलती बंद हो गई। निशा ने कहा, सॉरी अब ऐसा नहीं करूँगी। निशा की बात सुन गर्व ने कहा, अब गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। इतना कह गर्व निशा के होठों पर होठ रखकर काफी पेशेंट तरीके से किस करने लगा। वहीं निशा गर्व को दूर करते हुए बोली, कोई आ जाएगा। ये सुन गर्व ने कहा, कोई नहीं आएगा, ये क्लासरूम सील करा दी गई है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, अब तुम मुझ पर ध्यान दो। इतना कह गर्व निशा के होठों पर टूट पड़ा और निशा के होठों को पीने लगा। निशा भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर किस करने के बाद गर्व ने निशा का टॉप निकाल कर वही गिरा दिया। अब निशा गर्व के सामने केवल अंदर के कपड़े में थी। गर्व ने ऊपर से ही निशा के साथ रोमांस करने लगा। धीरे धीरे कर गर्व ने निशा के ऊपर के बचे कपड़े को भी निकल दिया। निशा अब गर्व के सामने थी। गर्व ने निशा के साथ अब रोमांस करने लगा। निशा भी अब बेकाबू हो चुकी थी। निशा भी अब गर्व का साथ दे रही थी। गर्व ने निशा के साथ काफी हार्ड रोमांस कर रहा था। गर्व अपना एक हाथ निशा के शरीर पर चला रहा था और निशा भी गर्व के बालों को सहला रही थी। फिर निशा को एक स्मूच कर छोड़कर नीचे बैठ गया और निशा के साथ नीचे से रोमांस करने को हुआ कि निशा ने उसे रोक दिया। गर्व ने कहा, ऐसी गलती मत करना, यह मेरी है और तुम भी मेरी, बिकॉज यू आर माई वाइफ। इतना कह निशा के एक पैर को अपने कंधे पर रखकर वहां पर अपने होंठ रख दिए और काफी डीपली शक करने लगा। वही निशा भी अब मदहोश होने लगी। वह मौन करते हुए गर्व का साथ देने लगी। गर्व निशा का साथ पाकर और खुश हो गया और निशा को अपने से चिपका लिया। कुछ देर बाद गर्व उठा और निशा को अपने कमर में लपेट के समा गया। ऐसे ही दोनों प्यार में गुम हो गए। वही कॉलेज के बाहर सौम्या इंतजार करते हुए थक हार कर बोली, ये दोनों बुक लेने गए हैं या बुक का पूरा गोदाम खरीदने। ये कहकर सौम्या झलाते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगी। वही ऑफिस के बाहर अर्नव फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नज़र सौम्या पर गई। उसने फोन पर कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह फोन काट दिया और अपने कदम सौम्या की तरफ बढ़ा लिया। वो सौम्या तक पहुंचता तभी एक लड़की दौड़ते हुए सोनिया के पास आए और उसने कहा, दी प्लीज हेल्प मी, वह गुंडे मेरे भाई को मार देंगे। वो पार्किंग एरिया में है, प्लीज मेरे साथ चले। सौम्या ने उस लड़की को देख उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सौम्या उसके साथ पार्किंग एरिया में चली गई। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही सौम्या ने कहा, कहाँ है वो लोग? तभी एक आवाज आए, हम यहाँ है जाने मन। वही सौम्या ने देखा वहाँ 6 से 7 लोग थे। सौम्या उन लोगों को पूछा, इसका भाई कहाँ है? वही उन गुंडों का लीडर कुछ सोचते हुए बोला, भाई। फिर जोर जोर हंसने लगा। रोमा बेबी, ये भाई कौन है? वही लड़की जिसने सौम्या को पार्किंग एरिया में लाया था बड़ी अदा के साथ सौम्या के सामने आए और बोली, पता नहीं टोनी बेबी, ये तो इस डफर को यहाँ लाना था, इसलिए एक छोटा सा झूठ बोला था बस। वही टोनी ने बोला, बेबी तुम्हारा काम हो गया है तो ये 3rd क्लास की ड्रेस को निकल कर फेंको ये से। वही रोना ने अपने दुपट्टे को गर्दन से निकल कर सौम्या के मुंह पर फेंक दिया। सौम्या उन्हें बिना भाव के देख रही थी। फिर रोमा ने धीरे धीरे सारे कपड़े निकला के फेंक दिए। इस समय रोमा एक स्पोर्ट्स और हाफ पैंटी पर थी। टोनी ने रोमा को पीछे से अपनी तरफ चिपकाते हुए बोला, यही हुई ना बात? तभी सौम्या ने कहा, मुझे यहाँ तक लाने का प्लान और ये भाड़े के कुत्ते, अब वजह भी बता दो, आखिर चाहते क्या हो? वही अर्नव भी वहां पहुंच चुका था। उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर आदमियों से घिरी सौम्या पर गई। ये देख उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वही लिफ्ट के द्वारा अर्थ भी अपने हाथों में चाबी घूमते हुए पार्किंग एरिया में एंटर हुआ। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसने उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक शब्द कहा, डॉल। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।